एक 7 फीट के लंबे चौड़े पहलवान को आप बिना किसी मेहनत के कैसे हराओगे? सिंपल है, उस पहलवान से मिलता जुलता एक घास का पुतला बनाओ और उसे हरा दो। बाद में शोर ये मचाओ कि आपने पहलवान को हरा दिया। स्ट्रोमैन एक लॉजिकल फैलेसी है, एक मानसिक भ्रम है जिसका यूज अक्सर नेता और टीवी एंकर्स बहस जीतने के लिए करते हैं। स्ट्रोमैन का मतलब है तिनके का आदमी। यदि आप किसी आर्गुमेंट का जवाब नहीं दे सकते, तब आप उस आर्गुमेंट का कमजोर वर्जन तैयार करो, उसका जवाब दो और शोर ये मचा दो कि आपने उस ओरिजिनल आर्गुमेंट का जवाब दे दिया। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि स्कूल में बच्चों को डिसिप्लिन रखने के लिए मारना पीटना नहीं चाहिए। आप उस आर्गुमेंट का जवाब देने के बजाय ये कहते हो कि अच्छा, तो ये चाहता है कि बच्चों को मनमानी करने दिया जाए, तब तो बच्चे ना स्कूल में ढंग से पढ़ेंगे ना किसी की बात सुनेंगे, स्कूल में तोड़फोड़ मचा देंगे और शोर मचाएंगे। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि बच्चों को मनमानी करने दिया जाए, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि उनको डिसिप्लिन रखने के लिए बस मारा पीटा ना जाए। लेकिन आपने उस ओरिजिनल आर्गुमेंट का जवाब देने के बजाय उसका तिनके का पुतला बनाया और उस पर हमला कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारे देश की सेना के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन हथियार होने चाहिए, तो आप कहते हो अच्छा, तो ये चाहता है कि सरकार स्कूलों में पैसा न लगाए, अस्पतालों में पैसा न लगाए, एजुकेशन, हेल्थ और गरीबों को भूलकर सारे पैसे सेना को लड़ने झगड़ने के लिए दे दिया जाए। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि सेना के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन हथियार होने चाहिए। आपने उस आर्गुमेंट का जवाब देने के बजाय उसका एक स्ट्रॉमैन बनाया और उस पर हमला कर दिया। 3 इडियट्स मूवी में एक सीन है बेंच फोटो सेशन का, जिसमें रैंचो बोलता है कि सर, हमें ना रिजल्ट्स नोटिस बोर्ड पर लगाने ही नहीं चाहिए। किसी की कमियां, किसी की खामियां हम क्यों खुलेआम सबके सामने पेश करें? तब जवाब देने के लिए वायरस स्ट्रोमैन फैलेसी का यूज करता है। वायरस बोलता है, तो बेसिकली तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं 1 by 1 सबके रूम में जाऊं और कान में रिजल्ट्स बोलूं। लेकिन रैंचो ने तो ऐसा नहीं कहा। 2024 लोकसभा इलेक्शन के दौरान एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया में 70 करोड़ लोगों को मिला के जितना धन बनता है, उतना ही धन देश के 22-25 लोगों के पास है। अगर 2024 में हमारी सरकार आएगी तो हम इस वेल्थ इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और लोगों को उनके हक का पैसा दिलाएंगे। लेकिन मोदी जी ने काउंटर आर्ग्यूमेंट में पब्लिक स्पीच के दौरान ये बोला कि माताओं बहनों, कांग्रेस आपके घर में पड़े सोने का हिसाब करेगी, आपके मेहनत से कमाए सारी संपत्ति का हिसाब लगाया जाएगा और उस संपत्ति को लोगों में बांट दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो ये नहीं कहा। देखो बॉस, वैसे तो किसी से बहस करो ही मत, लेकिन जब आप बहस में पड़ ही गए हो और कैसे भी करके वो बहस आपको जीतनी हो, तब इस टेक्निक का बेधड़क इस्तेमाल करें। यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट से लेकर गली मोहल्ले तक इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है और जब दूसरा कोई ये टेक्निक आप पर इस्तेमाल करे तो कह दो कि बेटा, तू जो स्कूल में पढ़ता है वहाँ का मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ, तो ये सब नाटक बंद कर और पहली फुर्सत में निकल यहाँ से।